नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पूजा को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक पोस्ट पर ध्यान न दें। बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा को पश्चिम बंगाल के लोग बंगाल के हर कोने में धूमधाम से मनाते हैं। इस साल भी पूजा का समय सामने आ रहा है। बड़ी पूजा समितियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर दुर्गा पूजा को लेकर भ्रामक पोस्ट करने लगे हैं। कोलकाता पुलिस ने उन सभी अफवाहों से लोगों को दूर रहने का आवेदन किया है। 3,000 करोड़ से बिहार में यहां बनेगा 102 किलोमीटर लंबा 4 लेन। जल्द जारी होगा टेंडर। बिहार में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि इसका टेंडर अगले महीने जारी किया जा सकता है और इसके लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत पड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1962 में हुए सर्वे के कागजात को खंगालकर इसका आकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा के लिए लॉकेट ने दिया न्योता। शहर में होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर जहां जोर शोर से तैयारी चल रही है, वहीं भाजपा की ओर से सभा को सफल बनाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाया जा रहा है। सभा में आम लोगों की अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पार्टी की ओर से शहर के विभिन्न इलाके में निमंत्रण पत्र बांटे गए। इस कड़ी में गोपाल माठ इलाके में बुधवार को भाजपा की प्रदेश सचिव और पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी भी प्रधानमंत्री की सभा का निमंत्रण देती नजर आईं। चुनचुड़ा तृणमूल के 21 जुलाई के बैनर गायब, शिकायत दर्ज। तृणमूल कांग्रेस की 21 जुलाई की कोलकाता सभा के समर्थन में चुनचुड़ा शहर में लगाए गए कई बैनर रातों रात गायब हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस मामले को लेकर हुगली जिला परिषद के मत्स्य कर्माध्यक्ष और तृणमूल नेता निर्माल्य चक्रवर्ती ने चुनचुड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। निर्माल्य चक्रवर्ती के अनुसार हुगली मोड़, खादिना मोड़ और तुला फाटक सहित कई प्रमुख चौराहों पर लगाए गए बैनर या तो फाड़ दिए गए हैं या पूरी तरह हटा दिए गए हैं। HS सेमेस्टर 3 की परीक्षाएं 8 सितंबर से। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद HAS काउंसिल की सेमेस्टर 3 की परीक्षाएं 8 से 22 सितंबर तक आयोजित होंगी। ये परीक्षाएं मानसून के चरम समय में होंगी। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर काउंसिल ने विशेष तैयारियां की हैं। इस बार परीक्षाएं बहुविकल्पीय MCQ प्रारूप में होंगी। उत्तर OMR शीट पर दर्ज किए जाएंगे। OMR शीट के सुरक्षित संग्रहण और परिवहन के लिए काउंसिल प्रत्येक परीक्षा केंद्र को स्वयं चिपकने वाली पट्टियों वाले अपारदर्शी पॉली पाउच उपलब्ध कराएगी। निमतला घाट के सौंदर्यीकरण के लिए SMP कोलकाता का PS ग्रुप के साथ समझौता। नदी तट के पुनरुद्धार और नागरिक सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट SMPK ने PS ग्रुप की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल के तहत निमतला विसर्जन घाट के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के लिए PS ग्रुप रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस समझौते को SMPK के अध्यक्ष रथेंद्र रमण के नेतृत्व में SMPK के प्रधान कार्यालय 15 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता में अंतिम रूप दिया गया। सफाई कर्मियों ने HMC कार्यालय का किया घेराव। स्थायी रोजगार और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने हावड़ा नगर निगम HMC कार्यालय का घेराव किया। बुधवार दोपहर करीब 300 सफाई कर्मचारियों ने निगम के गेट और प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष के घर के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने निगम के गेट के सामने महात्मा गांधी रोड को करीब 20 मिनट तक जाम कर दिया।
सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से निगम में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी स्थायी नहीं की जा रही है। हावड़ा में कई रूटों पर नए बस परमिट यात्रियों की परेशानी होगी दूर। पिछले कुछ वर्षों में हावड़ा के विभिन्न रूटों पर बसों की संख्या में भारी कमी आई है। साथ ही टोटो और ऑटो की संख्या भी बढ़ी है। इससे न केवल यात्रा का खर्च बढ़ा है, बल्कि बसों के समय पर न चलने से आम यात्रियों को भी रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग हावड़ा के कई रूटों पर नई बसें चलाने के लिए परमिट दे रहा है। इसके लिए इच्छुक बस मालिकों से निविदाएं आमंत्रित किया गया है। टूट रहे स्वर्णरेखा नदी के तटबंध, ग्रामीणों में दहशत। खड़गपुर झाड़ग्राम जिले के गोपी वल्लभपुर और नया ग्राम इलाके में स्वर्णरेखा नदी तट तोड़ रही है, जिससे इलाके के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मालूम हो कि इलाके में हो रही लगातार बारिश और झारखंड के गालुड़ी बैरेज से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के कारण स्वर्णरेखा नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। स्वर्णरेखा नदी पूरी तरह से उफान पर है। गोपी वल्लभपुर के मालिंचा गांव में स्वर्णरेखा नदी ने तट तोड़ा, जिससे इलाके में मौजूद एक खेलने का मैदान सहित 1200 मीटर जमीन का टुकड़ा नदी के गर्भ में समा गया। शहर की सड़कें बदहाल, बारिश के बाद स्थिति और भयावह। 1.5 साल पहले बना किंग्स रोड टूटा। संवाददाता हावड़ा। शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों की हालत बदहाल हो गई है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे छोटे वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही है। आए दिन टोटो और ऑटो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सड़क पर गड्ढे होने से टोटो पलट रहा है और यात्री चोटिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर शहर की सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। सड़कों की यह दुर्दशा पूरे शहर में बनी हुई है। बांग्ला भाषियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो भाजपा को चुकानी होगी कीमत। ममता। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर देश भर में बांग्ला भाषी लोगों को परेशान करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की नीति पर चलने का आरोप लगाया तथा चेतावनी दी कि अगर उसने इस तरह की कार्रवाइयों पर तत्काल रोक नहीं लगाई तो उसे गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग को प्रभावित कर रही है। हावड़ा नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। हावड़ा नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एचआईएमसी पर पेंशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और सभा आयोजित की। हावड़ा नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हावड़ा के शरद सदन में एक आम सभा का आयोजन किया। इस दौरान वक्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी शिकायत की कि उन्हें अपने भविष्य निधि के पैसे के साथ साथ उनके अवकाश के पैसे भी नहीं मिले हैं। पीएम की दुर्गापुर रैली से पहले रानीगंज में भाजपा का जनसंपर्क अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 जुलाई को दुर्गापुर के नेहरू स्टेडियम में होने वाली जनसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने रानीगंज में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया। बुधवार को रानीगंज के नेताजी मोड़, राजपाड़ा और महावीर इलाकों में रानीगंज टाउन भाजपा अध्यक्ष शमशेर सिंह के नेतृत्व में सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रधानमंत्री की दुर्गापुर रैली के बारे में जागरूक करना और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। बैरकपुर में भी तृणमूल ने रैली निकाल किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विरोध मार्च निकाला। विभिन्न जिलों में भी तृणमूल ने विरोध रैली निकाली। इसी क्रम में उत्तर 24 परगना के टीटागढ़, खाड़ीडीह दहा, बैरकपुर, भाटपाड़ा समेत अन्य कई इलाकों में तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध रैली निकाली गई। टीटागढ़ में रैली का नेतृत्व बैरकपुर के विधायक राज चक्रवर्ती ने किया। इलाज कराने आया बांग्लादेशी युवक बैंडेल से लापता। हुगली
कैंसर का इलाज कराने भारत आए बांग्लादेशी युवक नीलय साहा के बैंडेल से लापता होने की खबर से सनसनी फैल गई है। मूल रूप से बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले के गंगानगर निवासी नीलय ठाकुर पुकुर कैंसर रिसर्च सेंटर में इलाज कराने आए थे। वह 2 जुलाई को बैंडेल के केवटा नवपल्ली में अपनी दीदी के घर आए थे। नीलय का पासपोर्ट और सभी दस्तावेज दीदी के घर पर ही हैं। रविवार को 2 दीदियों के साथ गोपीनाथपुर ठाकुरबाड़ी में पूजा देने गए थे, जहां से वह अचानक लापता हो गए। दुर्गापुर जर्जर सड़क पर गड्ढों में बारिश का पानी, माकपा ने धान रोपकर जताया प्रतिवाद। बुधवार को शहर के वार्ड 27 के अधीन विधाननगर के मिशन अस्पताल से लगी जर्जर सड़क पर माकपा कैडरों ने नगर निगम के खिलाफ अनोखे ढंग से प्रतिवाद जताया। सड़क पर गड्ढों में भरे बारिश के पानी में धान रोपकर विक्षोभ जताया गया। माकपा के साथ भाजपा भी दुर्गापुर नगर निगम को उसकी विफलता को लेकर घेर रही है। उल्लेखनीय है कि दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड 27 के विधाननगर में मिशन नामक निजी अस्पताल के अलावा महकमा अस्पताल, कई स्कूल, कॉलेज हैं। श्रमायुक्त को आदिवासी फोरम ने सौंपा ज्ञापन। सेल आईएसपी में बर्नपुर इसको स्टील प्लांट के आसपास के आदिवासी ग्राम से युवाओं को रोजगार की मांग को लेकर बुधवार को आदिवासी स्टूडेंट एंड यूथ फोरम आसनसोल दुर्गापुर के सदस्यों ने लेबर कमिश्नर आसनसोल जॉन को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी स्टूडेंट एंड यूथ फोरम आसनसोल दुर्गापुर के अध्यक्ष गुरदास किस्कू ने बताया कि आईएसपी में वर्ष 2006 में एक बार आधुनिकीकरण हुआ था। आरपीएफ ने खोया मोबाइल बरामद कर लौटाया। कोलकाता पूर्व रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर सीआईआर पोर्टल का उपयोग करके चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद करने में सफल रहा है। आरपीएफ के जोनल साइबर सेल ने हावड़ा मंडल के अंतर्गत खगराघाट रोड रेलवे स्टेशन पर 15 जून को खोए एक मोबाइल को बरामद कर उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। 15 जुलाई को खगराघाट स्टेशन पर यात्रा के दौरान रिक कर्माकर का मोबाइल फोन खो गया था। तृणमूल सांसदों का दिल्ली में धरना जारी। नई दिल्ली तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय, सागरिका घोष और साकेत गोखले ने बांग्ला भाषी बहुल बस्ती की बिजली काटे जाने के विरोध में दिल्ली स्थित जय हिंद कॉलोनी में मंगलवार को भी अपना धरना जारी रखा। इस दिन सुबह उनके साथ पार्टी नेता व राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन और पार्टी की सांसद डोला सेन भी धरने में शामिल हुए। अतिक्रमण के मामले में एक अदालत द्वारा 8 जुलाई को दिए गए आदेश के अनुपालन में उक्त कॉलोनी की बिजली काट दी गई थी। इच्छामती नदी पर बना बांस का पुल टूटा, हजारों लोगों को बढ़ी मुसीबत। बशीरहाट स्वरूपनगर ब्लॉक की चारघाट ग्राम पंचायत व आसपास के हजारों ग्रामीण लंबे समय से इच्छामती नदी पर एक कंक्रीट के पुल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में टीपी ग्राम और काटा बागान के बीच इस नदी को पार करने के लिए लगभग 50 मीटर लंबा और 8 फीट चौड़ा बांस का एक पुल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मंगलवार शाम अचानक यह पुल टूटने से हजारों लोगों के लिए समस्या हो गई। दिलीप ने बढ़ाया कार्यकर्ताओं का उत्साह, कहा मैं हूं ना। मंगलवार को अपने मिजाज में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और कहा मैं हूं ना। पार्टी में हाशिए पर चले गए श्री घोष अब फिर से लौट आए हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए पार्टी के कुछ नेताओं पर निशाना साधा। दिलीप ने कहा मैंने किसी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, मैं किसी को उड़ाना नहीं चाहता। कुछ नेता मेरे कार्यकाल में मेरे पास आए थे, पार्टी ने उनके साथ काम किया और आगे बढ़ी। नकली सरकारी दस्तावेज बनाने वाले 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम शेख मिराज हुसैन 21 एवं अब्दुल कुद्दुस उर्फ मुन्ना 30 बताए गए हैं। इनके कब्जे से कई नकली सरकारी कागजात, जिनमें वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े कागजात एवं बड़ी संख्या में नकली डिजिटल स्टैंप पेपर भी जब्त किए गए हैं। बंगाल में जलेबी समोसा पर केंद्र की एडवाइजरी नहीं होगी लागू।
ममता। कोलकाता देशवासियों के फिट रहने की मुहिम के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को एडवाइजरी जारी की है कि वे समोसा, जलेबी, कचौड़ी, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज व अन्य तले भुने खाद्य पदार्थों में चीनी व तेल की मात्रा का उल्लेख करते हुए बोर्ड पर इसे प्रदर्शित करें। इसका मकसद स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ ही मोटापा जनित व गैर संचारी रोगों के मामलों में कमी लाना है। चंदन नगर। छात्र से दुर्व्यवहार के आरोप में हेडमास्टर गिरफ्तार, हुगली। चंदन नगर नगर निगम द्वारा संचालित कानाईलाल विद्या मंदिर स्कूल में एक छात्र के साथ हेडमास्टर द्वारा अमानवीय व्यवहार करने का आरोप है। आरोप है कि पहली कक्षा के 2 छात्रों के बीच झगड़े के बाद एक छात्र से हेडमास्टर ने दुर्व्यवहार किया। शादी के लिए जुटाए गए गहने की चोरी के मामले में युवती गिरफ्तार। भाटपाड़ा नगर पालिका के 10 नंबर वार्ड के सुकांत पल्ली में एक घर में शादी के लिए जुटाकर रखे गए लाखों रुपए के गहने चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है।